हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो कि आपका होने वाला है, इसके ऊपर आज हम डिटेल बात करने वाले हैं कि आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए और कितनी फ़ीस रहेगी आपकी, क्या एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन की जो डेट फिक्स हुई है वो है February 7, 8, 14 एंड 15, 2026, यानी कि आपका फरवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है गेट 2026 का। अब इसकी ओपनिंग डेट की बात करें तो पहले आपकी 25 अगस्त से थी, लेकिन अब 28 अगस्त यहाँ पे हो गई है, यानी कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अपना फॉर्म है 28 अगस्त से भर सकते हैं, यानी कि कल से भर सकते हैं। इसके बाद क्लोजिंग डेट जो है आपकी 28 सितंबर की डेट है यहाँ पे, और 28 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में भरते हैं फॉर्म तो उसके लिए डेट है 9 अक्टूबर 2025, यानी कि इसके लिए आपकी लेट फ़ी भी काउंट होगी। और इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट की बात करें तो आपका 19 मार्च को 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और कोई भी डेट में चेंज आएगा तो ये वेबसाइट में बता दिया जाएगा। इस बार 2026 का जो एग्ज़ाम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी कंडक्ट करवा रही है, तो उन्हीं के वेबसाइट पे ये अपडेट आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फीमेल SC ST PWD के लिए जो आपकी रेगुलर पीरियड के लिए फ़ीस है वो है 1000 रुपये। अगर आप लेट में भरते हैं अपना फॉर्म तो आपको 1500 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अदर कैंडिडेट जितने भी इन कैटेगरीज़ को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो है 2000 रुपये। अगर वे एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म भरते हैं तो 2500 रुपये फ़ीस है। फॉर 2 पेपर्स द फ़ी पेबल इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ सिंगल पेपर। ये जो अमाउंट है वो एक सिंगल पेपर के लिए है। अगर आप 2 कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। और PWD का मतलब है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनको भी रेगुलर के लिए 1000 रुपये पे करना है। अब इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं 2026 के। पहला पॉइंट है आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी है, IITG, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, ऑर्गेनाइज करवा रही है गेट 2026। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है gate2026.iitg.ac.in। जो गेट का आपका एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपके टोटल 30 टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, यानी कि 30 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। गेट 2026 में इंजीनियरिंग साइंस XE फर्स्ट इन इंजीनियरिंग साइंस XE पेपर में आपका न्यू सेक्शनल टेस्ट पेपर लिया जाएगा। और जो गेट का आपका एग्ज़ाम होगा, टेस्ट पेपर होगा, वो पूरा इंग्लिश में होगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे, MSQ होंगे, यानी कि मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि NAT क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब जो MCQ क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उसमें आपके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और जो MSQ आपके होते हैं उसमें क्या होता है, आपके एक या एक से ज़्यादा आंसर्स सही हो सकते हैं 4 ऑप्शंस में से। जो NAT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको कीपैड से, वर्चुअल कीपैड वहाँ पे आपको मिलता है, वहाँ से आपको टाइप करके उसका आंसर डालना पड़ता है। और कैंडिडेट को जो वर्चुअल आपकी कैलकुलेटर होती है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसी को आपको यूज करना है, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगी। कैंडिडेट्स एक या 2 पेपर टेस्ट पेपर में अपीयर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा पेपर में आपको अलाउ नहीं है, यानी कि एक पेपर में आप फॉर्म भर सकते हैं या एक से ज़्यादा 2 में भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और कुछ टेस्ट पेपर के लिए जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो मल्टीपल सेशन में हो सकता है, तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर होना है एक ही सेशन में, जहाँ पे आपको दिया रहेगा कि आपके एडमिट कार्ड में स्पेसिफिक टाइम और आपका जो टेस्ट पेपर का नाम है, डेट है, टाइम है, स्पेसिफाइड रहेगा, तो आपको एक सेशन में वहाँ पे अपने एग्जाम में जाना होगा, लेकिन एक पेपर आपके कई सेशन में हो सकते हैं। और कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर कोई भी कैंडिडेट स्टडी कर रहा है 3rd और हायर ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में और ऑलरेडी कंप्लीट, और अगर उसने उस अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिकल्चर में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, वो गेट 2026 का फॉर्म भर सकता है। और ऐसे कैंडिडेट जो करंटली 5th 6th या 7th सेमेस्टर और हायर सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं अपनी डिग्री को, वो चाहे MBBS में हो, BDS में हो, AV SC में हो या BSc में हो, जिसमें से आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री डिग्री हो सकती हैं, वो भी गेट 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है गेट 2026 के लिए। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा गेट 2026 का, वो भी एप्लीकेशन पोर्टल से। गेट 2026 का ऑफिशियल पोर्टल मैंने आपको बता दिया है, gate2026.iitg.ac.in है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये फॉर्म भरना है। अभी मैं आपको वो वेबसाइट लास्ट में दिखा दूँगी। और जो गेट का आपका पेपर रहेगा वो
200 सिटीज़ टाउन्स में रहेगा जो कि इंडिया के अंदर ही रहेंगे। और जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद। और आपकी जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो 7, 8, 14, 15, 2026 में फरवरी में रहेगी और किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में होगा, फॉरनून एंड आफ्टरनून में। जैसे कि 28 अगस्त 2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 28 सितंबर तक आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप एक्सटेंडेड पीरियड में भरते हैं तो उसके लिए 9 अक्टूबर की डेट आपकी है। उसके बाद आपको कोई करेक्शन करना है तो आप 6 नवंबर तक कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, पेपर ऑफ एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना चाहते हो, या न्यू पेपर को ऐड करना चाहते हो, या पर्सनल डिटेल को चेंज करना चाहते हो, या एडिशनल फ़ी एप्लीकेबल पर चेंज, तो जो भी डिटेल चेंज करनी होगी उसके लिए आपको चार्ज लगेगा। तो आप 6 नंबर को कर सकते हैं, इसलिए अपना फॉर्म जो है ध्यान से भरिएगा कि कोई भी गलती आपकी ना हो पाए। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका फॉरनून जिनका रहेगा 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम रहेगा और आफ्टरनून के लिए 2:30 बजे से 5:30 बजे आपका एग्ज़ाम रहेगा। और एग्जामिनेशन डेट आपकी ये है 7 फरवरी सैटरडे के दिन, 8 फरवरी संडे के दिन, 14 फरवरी सैटरडे के दिन और 15 फरवरी संडे के दिन आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो रिजल्ट होगा वो 19 मार्च 2026 तक अनाउंस कर दिया जाएगा। स्कोर कार्ड आपके अवेलेबल हो जाएंगे 27 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक वेबसाइट के अंदर। और जो आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे पर टेस्ट फ़ी। अगर आपने एक से ज़्यादा टेस्ट के लिए फॉर्म भरा होगा तो वो आप कर पाएंगे जून 1, 2026 से दिसंबर 31, 2026 तक अपना जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका है वो CBT बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश ही रहने वाला है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। नंबर ऑफ़ पेपर्स आप यानी कि सब्जेक्ट आपके जितने रहेंगे टोटल 30 टेस्ट पेपर्स के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और जो आपके सेशन होंगे हर सब्जेक्ट के लिए वो होगा एक जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो हमने बात कर ली है। MCQ, MSQ और NET बेस्ड रहेंगे, जिसमें से आपकी टेस्ट एबिलिटीज़ देखा जाएगा। रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस को टेस्ट किया जाएगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्ट के आपके 55 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे टेस्ट में। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेंगे इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट, यानी कि ये जो पेपर कोड लिख रखे हैं इनको छोड़कर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से किया जाएगा पेपर में। जनरल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स, सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके 72 मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स। XE इंक्लूड अन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेशन XA ऑफ 15 मार्क्स, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो इसके अलावा बच गए हैं ये जो एक्सेप्टेड में थे उनके लिए जो पैटर्न रहेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पेपर AR, CY, DA, EY, GE, इन सब के लिए जो पेपर पैटर्न रहेगा वो रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड के आपके 15 मार्क्स पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चंस आपसे 85 मार्क्स पूछे जाएंगे और टोटल जो मार्क्स आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो क्वेश्चन या तो आपका 1 मार्क्स का रहेगा या आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो जैसे आपके MCQ क्वेश्चंस हैं उसमें निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। जैसे कि MCQ अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस वहाँ पे 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। और अगर आपका 2 मार्क्स का MCQ है तो वहाँ पे 2/3 आपका मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा रॉन्ग आंसर से। और जहाँ पे अगर हम बात करें MSQ और NET क्वेश्चंस की तो वहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग आंसर के लिए। और यहाँ पे कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं की जाएगी किसी क्वेश्चन के लिए। और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, ये पेज नंबर 10 पे आपको मिल जाएगा, जिसमें बैचलर डिग्री करनी होती है किसी किसी प्रोग्राम के लिए आपको, और किसी किसी में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। तो ये आप खुद से देख लेंगे कि आपका कौन सा ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, कौन सा सब्जेक्ट से। तो ये आपको इस पेज से अपना देखना है कि आप गेट का एग्ज़ाम फिल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और जिन पेपर कोड की मैं बात कर रही थी, गेट 2026 के लिए टेस्ट पेपर्स जो जितने भी आपके हैं 30 टेस्ट पेपर, उनके लिए जो करस्पॉन्डिंग कोड्स हैं वो आप पेज नंबर 12 पे देख सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसके लिए AE कोड है आपका। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग AG है, जैसे कि जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के लिए GG और E ऊपर से है। तो इस तरह से आपको, जैसे मैथमेटिक्स के लिए MA है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए IN है। तो इस तरह से आपको अपने कोड देख लेना है जिस तरह से भी आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे टोटल लिस्ट दे रखी है आपकी कि किस किस के एग्ज़ाम जो है 2026 गेट के लिए होने वाला है। इसके जस्ट नीचे 13 पेज नंबर पे आपको पेपर के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। अगर आपके इन पेपर कोड में से आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपको दूसरा फॉर्म भी भरना है तो आपके कॉम्बिनेशन क्या क्या रह सकते हैं इस यहाँ से आप देख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप अपना फॉर्म भरेंगे। और फीस की हमने बात करी ली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी जो रहने वाली है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इनरोल करना है एग्जामिनेशन में, उसमें आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो ID, सर्टिफिकेट डालेंगे अपने जितने भी एप्लीकेबल हैं और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी को पे करेंगे
ऑनलाइन मोड में, और ये देखेंगे कि आपका फॉर्म भरा नहीं भरा, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, स्टेटस देखेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा जब भी, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप मार्क्स चेक करेंगे, गेट का स्कोर कार्ड देखेंगे। उसके लास्ट स्टेप में आपको उसके कुछ महीने बाद आपको गेट का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा पूरा गेट 2026 का। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो आप यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है, किस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। वो आप पेज नंबर 19 और 20 पे देख लेंगे। पेज नंबर 26 पे आपको यहाँ पे पूरा पेपर कोड सहित आपके जनरल एप्टीट्यूड मार्क्स कितने रहेंगे, और कंपलसरी सेक्शन में कितने मार्क्स रहेंगे, और सब्जेक्ट ऑप्शनल सेक्शन में कितने मार्क्स रहेंगे, टोटल कितने मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा, वो आप ये वाले सेक्शन से देख सकते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। और यहाँ पे टोटल 30 टेस्ट पेपर होने वाले हैं आपके, तो इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका कौन सा टेस्ट पेपर होने वाला है। पेज नंबर 35 से आपको सिलेबस का कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ ही आप अपने कोड के हिसाब से अपना जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। सबसे पहले आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सिलेबस है, उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है। तो A to X से आपका जो ये कोड है वो चलेगा। 135 पेज का ये PDF है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो सिलेबस है वो देख लेंगे गेट 2026 का। ये प्रॉस्पेक्टस के साथ में ही गिवन है इस बार। जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में आपसे वर्बल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आपसे लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशल एप्टीट्यूड में आपसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है आपका गेट 2026 का जो ब्राउचर IIT गुवाहाटी द्वारा पब्लिश किया गया है, तो उसको हमने आज डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि वो कोडिंग के अकॉर्डिंग है, तो वो आप देख लेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड का मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट कब तक है, और जो भी एलिजिबिलिटी है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। तो लगभग सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपको एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है गुवाहाटी की, तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पे अगर आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं तो भी आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इंजीनियरिंग साइंस के लिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 2007 से 2025 के बीच में यहाँ पे बल्क में क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जो कि 2025 के क्वेश्चन पेपर्स हैं। यहाँ पे पेपर कोड भी लिखा गया है यहाँ पे, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। और गेट 2026 के फॉर्म भरने से रिगार्डिंग कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।